तुम रखो गुद्दा, काय का चूड़ियां चूड़ियां पहन के खेलते फिर रहे संसद के अंदर। मेरा फटाफट से एयर स्ट्राइक कर दी थी, बेल पुट्टे पाड़ दिए थे। यहाँ भी कर देते 2-4 एयर स्ट्राइक, किसने मना किया है? भारत का हर नागरिक आपके साथ है। जितना वहां पे हिंदू प्रताड़ित हो रहा है उतना यहाँ पे वोट बैंक पक्का हो रहा है। ये साजिश को समझो आप। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बसाया, तो बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके हिंदुओं के लिए अलग बसा दो, कर लो किला फतेह। मना किया, मौका अच्छा था। शेख हसीना यहाँ बैठी है, प्रधानमंत्री आई नहीं, सरकार कोई आई नहीं, बना लेते हिंदू राष्ट्र, बना लेते अखंड भारत, शुरुआत बांग्लादेश से कर लेते, गाड़ देते इस 15 अगस्त को वहां पे भी झंडा तिरंगा। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, काफी खबरें आ रही हैं वहां से, कैसे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो कहते हैं हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की आड़ के अंदर कितने घुसपैठिए उसमें घुस गए जो उन्होंने पूरा माहौल खराब कर दिया। क्या उनकी जांच होगी? हमने देखी कितनी वीडियो देखी लूटपाट की, मंदिरों को तोड़ते हुए। अब कुछ उसमें फेक थी जो हमारी गोदी मीडिया ने तड़का लगा करके, आईटी सेल ने तड़का लगा करके परोस दी, पर बहुत सारी सच्चाई भी थी। अगर आज हमने 10 वीडियो देखी हैं तो 10 में से 4 सच्ची भी हैं और 6 झूठी भी हैं। पर मुद्दा यहाँ पर यह है, क्या उन झूठी और सच्ची की कगार पे हम उनको क्लीन चिट दे दें? नहीं दे सकते। हमने तलवारें लहराते देखा है, हमने उत्पात मचाते देखा है, हमने वो हिंसक वीडियो देखी है जिसमें लोगों को मारा जा रहा है। तो ये जो एक पूरा माहौल पैदा किया गया, ये पूरी साजिश भी हो सकती है। इसके पीछे हमें लग रहा है कि कोई विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे को यहाँ तक एक सूत्रों से खबर मिली थी कि बांग्लादेश में चाइना एक अड्डा बनाना चाहता था और वो भारत को वहाँ से टारगेट करना चाहता था और शेख हसीना ने उनको जगह नहीं दी थी। तो क्या इसमें चाइना का हाथ हो सकता है? ये पता लगाने की बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे देश का जो पूरा माहौल खराब हुआ, आज उस वजह से, बांग्लादेश की वजह से आज हम लोगों को देखने को मिला कि हमारे यहाँ पे मुसलमानों को गाजियाबाद में मारा गया। ये सारा तो सारा षड्यंत्र है। ये सारा षड्यंत्र 2 कौमों की नफरत ने पूरे 2 देशों को झुलस दिया। बांग्लादेश की अगर बात करो तो कम से कम 30 साल पीछे चला गया बांग्लादेश। आज वो माहौल बन गया वहाँ पे। तो ये संगठन आप देख रहे हो सड़कों पर उतरा हुआ है, उसमें कुछ 50-50 साल के लोग नजर आ रहे हैं। वो कहाँ से स्टूडेंट है भैया? तो ये स्टूडेंट की आड़ में बहुत सारे लोगों ने अपनी जातीय नफरत को भी उसमें बीच में इन्वॉल्व कर दिया और उसी की वजह से बहुत सारे हिंदू लोगों को भी सड़कों पर उतरना पड़ा। नहीं, जिस तरह से शेख हसीना ने कहा कि कट्टरपंथियों के मैं खिलाफ थी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तानाशाह कर रही थी वहाँ पे, तानाशाही। देखिए, तानाशाही तो हमारे देश में भी, तानाशाही उस देश में भी थी। जब एक सरकार लंबी चलने लग जाए, 2-2, 3-3, 4 बार के प्रधानमंत्री बनने लग जाए तो तानाशाही देखने को मिलती है। आज वहाँ पे छात्रों ने जो कोटे की आरक्षण को लेकर के विरोध कर रखा था, आज उनके विरोध को पहले सुन ले जाता। ये कोई आज तो हुआ नहीं है, ये तो 6 महीने चल रहा था वहाँ पे बांग्लादेश में। ये कोई आज, ये ना आज वहाँ पे स्टूडेंट सड़कों पर निकले और माहौल बन गया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, काफ़ी लंबे अरसे से वो लोग अपनी मांग रख रहे थे, क्यों नहीं सुनी गई? अब जैसे हमारे देश में किसानों ने अपनी मांग रखी, नहीं सुनी गई। कितने किसान 700-800 मारे गए हमारे देश के अंदर, पर उन्होंने उत्पात नहीं मचाया किसानों ने। आज वहाँ पे आपको उत्पात देखने को मिला, क्योंकि उस उत्पात के अंदर कुछ स्टूडेंट भड़क गए और कुछ उत्पात के अंदर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपने संगठन के बंदे घुसेड़ दिए ताकि राजनीतिक विद्रोह पैदा हो सके और मजे लिए जाए, और उसकी आड़ में हिंदुओं को टारगेट किया गया। सबसे बड़ा दुख है हमें। नहीं, लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को वहाँ सड़क पे उतरना पड़ा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे हिंदुओं ने सड़क पर उतर के जय श्री राम के नारे तक लगाए हैं कि भगवान से उन्होंने हाथ जोड़े हैं कि भैया ये जो हिंदुओं को सेव किया जाए। मोदी सरकार को कुछ सोचना चाहिए था। हमारे देश के बॉर्डर पे खड़े खड़े हिंदू चले गए। आप समझे इस बात को? बॉर्डर पे हजारों की तादाद में हिंदू पहुंचे थे कि शायद हमें शरण दी जाएगी, पर शरण नहीं दी गई। सिर्फ एक ट्वीट करने से, मुद्दा उठाने से हमारे देश के लोग, उनके साथ फेसबुक पे पोस्ट डालने से, उनके लिए क्या हमदर्दी दिखाने से उनको न्याय मिल जाएगा? अगर आपको न्याय दिखाना था तो आपको यहाँ पे सड़कों पर उतरना चाहिए था और देश की सरकार से मांग करनी थी, या तो बांग्लादेश के मैटर में इन्वॉल्व करो, या फिर कहने का मतलब इन शॉर्ट में वहाँ के हिंदुओं को जो शरण लेना चाहें यहाँ भारत में उनका स्वागत करो। कुछ नहीं किया गया, सिर्फ वो राजनीति कीजिए। आज बांग्लादेश के मुद्दे से भारत की राजनीति को एक नया, इनको गणित मिल गया, फॉर्मूला मिल गया कि कैसे उपचुनाव जीते जाएं। ये समझने की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी तख्ता पलट हो सकता है, इस तरह का। देखिए, भारत में तख्ता पलट इतनी आसानी से नहीं हो सकता। भारत में यूनिटी की बहुत कमी है। वहाँ पे यूनिटी देखने को मिली। आज एक बात बताओ, वहाँ हिंदुओं ने भी अपनी यूनिटी दिखाई है, लाखों की तादाद में वहाँ पे सड़कों पे उतर आए हैं। यहाँ कोई उतरता है सड़कों पे? यहाँ जातियों में बटे रहते हैं लोग। ये गुजरों का आंदोलन है, ये जाटों का आंदोलन है, हमें क्या मतलब? जब हमारे देश में लोग ये देखेंगे ये ब्राह्मणों का आंदोलन है, यहाँ तो आंदोलनों को पहले टैगलाइन मिल जाती है, ये ब्राह्मण का आंदोलन, ये राजपूत का आंदोलन, ये ठाकरों का आंदोलन, ये गुजरों का आंदोलन, ये सरदारों का आंदोलन। तो आप इस बात को समझो, जब देश में हर आंदोलन को देश का आंदोलन ना समझ करके जातियों का आंदोलन समझा जाएगा तो तख्ते पलट कैसे होंगे? वहाँ पे अगर आज की डेट में हिंसक गतिविधियाँ हुई तो मैं ये कह रहा हूँ, बेशक वहाँ हिंसक गतिविधियाँ हुई, पर वो बाद में शुरू हुई। उससे पहले उन्होंने तख्ता पलट किया, हमने भी स्वागत किया।
पर जब वहाँ पे हिंसक गतिविधियाँ हुई तो वो पूरा षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसमें कुछ बांग्लादेशी अच्छे भी थे जो बदनाम हुए हैं। नहीं तो वो उनको दिख नहीं रहा है जिस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को, कि ये क्या मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जा रहा थी, हर कोई अपनी विरोध कर रहा है। किसने नहीं किया? आज विदेशों से आवाज़ उठी है कि वहाँ के बांग्लादेश के हिंदुओं को सेव किया जाए, बचाया जाए। अभी तक तो वहाँ के प्रधानमंत्री जो नए बने हैं वो भी चुप बैठे थे। जब हिंदू सड़कों पर उतर रहे तो वो भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे और कह रहे किसी भी देश का अल्पसंख्यक हो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। अरे पहले ही आप शूट एंड साइड के ऑर्डर दे रहे थे। जो दंगा करने वाले हैं, उत्पात मचाने वाले, लूटपाट मचाने वाले हैं, आप देते शूट एंड साइड के ऑर्डर। सारे आपको घर में ना दिखते तो मुझे बताओ, जेलों में उठा उठा के भरते। अरे वहाँ की मिलिट्री साथ में खड़ी है यार, आप क्या बात कर रहे हो? आंदोलनकारियों के ताली पे ताली बज रही है, वहाँ की मिलिट्री वहाँ के राष्ट्रपिता की मूर्तियों पे हथौड़े चला रही है। कितनी शर्मसार करने वाली तस्वीर है। जो राष्ट्रपिता का दर्जा हमारे यहाँ महात्मा गांधी का है, अगर हमारे देश की मिलिट्री महात्मा गांधी की तस्वीरों को तोड़ेगी, फोड़ेगी, मूर्तियों को तोड़ेगी तो क्या आपको बर्दाश्त होगा? हमें बर्दाश्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बात समझनी पड़ेगी। जब देश की मिलिट्री भी वहाँ पे आंदोलनकारियों का हिस्सा बन जाएगी तो ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। प्रदर्शनकारियों के हौसले बढ़ेंगे, उनको लगेगा पुलिस मिलिट्री हमारे साथ में है। तो कितने सारे मिलिट्री वालों ने वहाँ पे उनका साथ दिया। हम सबकी बात नहीं कर रहे, पर बहुत से मिलिट्री वालों के मन में भी वहाँ पे फिर धर्म जाग गया अपना कि हमारे धार्मिक भाई खड़े हैं तो हम भी उनके साथ खड़े होंगे, जो कि बिल्कुल गलत था। नहीं तो सवाल ये भी उठ रहा है कि विपक्ष कहाँ सोया हुआ है, जो हर बात पे ट्वीट करता है, हर बात पे हल्ला मचाता है। आपको नहीं दिख रहा है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है? कौन विपक्ष चुप बैठा है? कौन सा विपक्ष चुप बैठा है? आपसे नाम पूछ रहा हूँ, बताओ। नहीं सारा विपक्ष मतलब किसने कह दिया? आपने प्रियंका गांधी का ट्वीट नहीं देखा, आपने राहुल गांधी की पोस्ट नहीं देखी, आपने हमारे जो सुप्रिया श्रीनेत जी हैं उनकी पोस्ट नहीं देखी, इमरान प्रतापगढ़ी की नहीं देखी, किसकी नहीं देखी? उठाओ ट्विटर, उठाओ फेसबुक, उठाओ। नहीं तो मीडिया में तो यही चल रहा है कि ये लोग हल्ला मचाते हैं, लेकिन अब बांग्लादेश हल्ला तो वो जो हिंदुओं का चेहरा ओढ़ के बैठे वही मचा रहे हैं। संसद में सरकार तुम्हारी सवाल हमसे, अरे भैया पाड़ दो ना, किसने मना किया? जब हमारी सरकार थी तो इंदिरा गांधी ने छाती पे पैर रख के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश बनाया था। तुम रखो गुद्दा, काहे को चूड़ियाँ चूड़ियाँ पहन के खेलते फिर रहे हो संसद के अंदर। इस पे तुम करो, तुमने ट्वीट नहीं किया, ट्वीट क्या करेगा? उतार देते सेना। जल सेना हमारे पास, वायु सेना हमारे पास। अब इलेक्शन नहीं है इसलिए पाकिस्तान में तो फटाफट से एयर स्ट्राइक कर दी थी, बेल पुट्टे पाड़ दिए थे। यहाँ भी कर देते 2-4 एयर स्ट्राइक, किसने मना किया है? भारत का हर नागरिक आपके साथ है वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। पर आप वहाँ के हिंदुओं के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति करोगे तो गवारा नहीं होगी। जितना वहाँ पे हिंदू प्रताड़ित हो रहा है उतना यहाँ पे वोट बैंक पक्का हो रहा है। ये साजिश को समझो आप, ये समझना पड़ेगा। किसी पाकिस्तानी के लिए, किसी बांग्लादेशी मुसलमान के लिए हमारे देश में कोई हमदर्दी नहीं है। हिंदुओं के लिए है, हिंदुओं का बिल्कुल देश है। भारत भी एक बहुत बड़ा एक सेक्युलर देश है जो सबका स्वागत करता है। किसी भी देश में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होंगे तो हम आवाज़ उठाएंगे, पर तुम राजनीति करोगे, सवाल तुमसे होंगे। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बसाया, तो बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके हिंदुओं के लिए अलग बसा दो, कर लो किला फतेह। किसने मना किया? मौका अच्छा था। शेख हसीना यहाँ बैठी है, प्रधानमंत्री आई नहीं, सरकार कोई आई नहीं। बना लेते हिंदू राष्ट्र, बना लेते अखंड भारत, शुरुआत बांग्लादेश से कर लेते, गाड़ देते इस 15 अगस्त को वहाँ पे भी झंडा तिरंगा। किसने मना किया था? बना देते शेख हसीना को बांग्लादेश का एक नया राज्य बना के वहाँ की मुख्यमंत्री। हमने तो नहीं रोका भाई, उन हिंदुओं को भी सम्मान देते, पर नहीं करेंगे ये जी, कुछ नहीं करेंगे। ये लाल आँख, काली आँख, नीली आँख सिर्फ मीडिया में चलेंगी। ये 56 इंच पेट को नाप के 56 इंच की बात करते हैं। काय का 56 इंच? वो 4-5 फुट का शास्त्री साहब थे हमारे देश के, जिन्होंने लाहौर की पुलिस चौकी में तिरंगा लहरा दिया 1965 में। वो शास्त्री कांग्रेस के थे, वो शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। चल रहा है कि कांग्रेस भी तख्ता पलट करना चाहती है। हम कोई तख्ता पलट नहीं चाहते, हम तो लोकतंत्र के द्वारा तख्ता पलट करवा देंगे। जनता करेगी तख्ता पलट, हम कौन होते करने वाले? जनता ने इस बार 303 से 240 पे लाके तख्ता पलट कर तो दिया, बैसाखियों के सारे ला तो दिया, अगली बारी टांगे भी घर बैठा देंगे इनकी। क्या लगा रहे हो? जनता की ताकत को आप समझते नहीं हो। जनता हमारे देश में ऐसे उत्पात मचा करके देश को पीछे नहीं करेगी। हमारे देश की जनता एक उंगली दबाएगी, पट 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 पट। इस बार भी ईवीएम की खबरें निकल करके आ रही हैं, जितने साले वोट नहीं पड़े उससे ज़्यादा ईवीएम दिखा रही है। अब क्या क्या बोला जाए, किस किस को कोसें? तो मुद्दा बांग्लादेश का सिंपल सा है, पूरा साथ है सरकार को। अगर सरकार को लगता है वहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आपको अटैक करना है, आपको शांतिप्रिय वार्ता करनी है, आपको जो करना है करो, पूरा विपक्ष आपके साथ है। ये कहना है हमारा। नहीं तो